बच्चों, आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में इतिहास का 5वां पाठ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण की जानकारी हम आपको देंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ नई विचारधाराएं, नई संकल्पनाएं एवं नए दर्शन आदि का भी प्रसार हुआ। इस आधार पर पश्चिमी विचारों, संस्कृति और मूल्यों का भारतीयों को परिचय प्राप्त हुआ। भारतीय समाज के पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा, रूढ़िप्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच की भ्रामक मान्यताएं और जिज्ञासाहीन तथा विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में निहित है। इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा। बच्चों, इसके कारण ये भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक अपनी लेखनी द्वारा जन जागरण करने लगे। तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से यह भारतीय पुनर्जागरण क्या होता है आपको मालूम हो गया। तो अब हम बच्चों आपको यह बताना चाहते हैं कि धर्म सुधार और समाज सुधार का युग में कौन कौन से समाज सुधारक सामने आए, उनके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे बच्चों, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ऐसे अनेक लोग सामने आए और धर्म सुधार और समाज सुधार के युग में उन्होंने अपनी विचारक अपनी लेखनी द्वारा जन जागरण किए। तो बच्चों, पहला है ब्राह्मो समाज, जिसमें हम जानते हैं बच्चों ब्राह्मो समाज अर्थात 1828 में बंगाल प्रांत में ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया। बच्चों, इनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास किया। ब्राह्मो समाज के संस्थापक राजा मोहन राय अकेश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्मकांड का विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण आदि सिद्धांत को अपनाए। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा पद्धति का विरोध किया। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कलकत्ता में
हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। इसकी भांति उन्होंने संवाद कौमुदी समाचार पत्र द्वारा जन जागरण का कार्य किया। इसके बाद बच्चों परमहंस सभा अर्थात 31 जुलाई 1849 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग तरखड़कर, जिन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की, इन्होंने भी जात संस्थाओं का विरोध किया। परमहंस सभा की स्थापना 31 जुलाई 1849 ईस्वी को हुई थी, जबकि आप लोगों को बच्चों किताब में 1848 दिया गया है। बच्चों इस प्रार्थना समाज में दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने जो परमहंस सभा की स्थापना की, जो कालांतर में परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्य ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि इन्होंने 31 मार्च 1867 ईस्वी को यह स्थापना वर्ष है बच्चों। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड का विरोध किया, उपासना और प्रार्थना पर बल दिया, अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला तथा दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की, प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर राबो भांडारकर ने आगे बढ़ाया। प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की और प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विठल राम जी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन की स्थापना की। यह स्थापना 18 अक्टूबर 1906 में अर्थात इन्होंने सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। स्पर्शोद्धार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक समस्याओं को हल करने का इन्होंने प्रयत्न किया। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। आपको इस जानकारी के साथ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आगे हम सत्य शोधक समाज की जानकारी देते हैं बच्चों। सत्य शोधक समाज महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। समता के सिद्धांत पर आधारित समाज निर्माण का कार्य इन्होंने किया। छुआछूत का प्रथा का विरोध किया। साथ ही बच्चों बहुजन समाज की शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया और महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणांचे कसब, ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा आसूड, किसान का चाबूक,
सार्वजनिक धर्म सत्य धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया। स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की। इस तरह से बच्चों सार्वजनिक जो सत्य धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने समाज का पुनर्जागरण करने का प्रयास किया। आगे हम बच्चों आपको हम अब आते हैं आर्य समाज की के विषय में जानकारी देते हैं कि आर्य समाज ने इस पुनर्जागरण समाज के पुनर्जागरण के लिए क्या क्या प्रयास किया। अर्थात बच्चों आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों पर भाष्य करने वाले ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का लेखन किया। यह प्रतिपादन किया कि प्राचीन वैदिक धर्म की सच्चा और सत्य धर्म है। वैदिक काल में जात पात को कोई स्थान नहीं था, स्त्री पुरुष समानता थी, इसलिए वेदों की ओर चलिए यह आर्य समाज का घोष वाक्य था। आर्य समाज की संपूर्ण भारत में शाखाएं खुल गई और स्थान स्थान पर शिक्षा संस्थान भी खोले गए। किस तरह से बच्चों यह आर्य समाज की जानकारी हुई। अब हम आगे आपको कृष्ण मिशन की जानकारी देते हैं बच्चों। कृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। रामकृष्ण मिशन ने लोक सेवा के अनेक कार्य किए। अकाल ग्रस्तों की सहायता, रोगियों, दीन दुर्बलों की औषधि सहायता, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था आदि जनोपयोगी कार्य किए गए। बच्चों आपको आगे हम बता रहे हैं कि इस तरह से स्वामी विवेकानंद उत्तम वक्ता थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा, उठो, जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त करो होने तक रुको मत। अर्थात यह उनका युवाओं को संदेश था, उठो, जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। यह स्वामी विवेकानंद लोगों को, भारतीय युवाओं को संदेश दिया। आध्यात्मिक उन्नति के उन्होंने कार्य किए। इस तरह से बच्चों आगे हम अब चलते हैं सिख समाज के समाज में सुधार करने की बात की जानकारी हम देखते हैं बच्चों। सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार और आधुनिकीकरण का कार्य किया। कालांतर में अकाली आंदोलन ने सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। बच्चों सिख समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार और जो आधुनिकीकरण का कार्य उन्होंने किया। इस तरह से बच्चों यह सिख समाज की जानकारी हुई। आगे हम बच्चों आपको चलते हैं, बताते हैं स्त्री विषयक सुधार में क्या क्या हुआ। जैसा कि बच्चों
आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार हुआ तब भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। इस तरह से बच्चों समाज में बाल विवाह, वृद्ध कुमारी विवाह, दहेज पद्धति, सती प्रथा, केशवपन, विधवा विवाह को विरोध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। बच्चों इसमें जो भारतीय स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। स्त्रियों पर अनेक कुप्रथाओं का बोझ लादा गया था। बच्चों तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बैटिन को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने सहायता की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी ने शतपत्रों द्वारा स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। बच्चों इसमें महात्मा फुले ने 1848 ईस्वी में पुणे के भिड़ेवाड़ा में महिलाओं की पहली कला की। इस कार्य में उन्हें अपनी पत्नी सावित्रीबाई का सहयोग प्राप्त हुआ। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया गया। इनके द्वारा केशवपन की पद्धति बंद कराने के लिए नाइयों की हड़ताल करवाई गई। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि इस स्त्रियों की उन्नति के लिए समाज सुधारकों द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए गए। महात्मा फुले ने अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किए। बच्चों विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करा देने के लिए पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इनको मान्यता दिलाने का प्रयास किया। विधवा विवाह के पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने का प्रयास किया। बच्चों इस कार्य में विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलु का भी बहुमूल्य योगदान था। उन्होंने भी इस कार्य में उनका ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काफी उन्होंने सहयोग किया। बच्चों पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलु ने विशेष प्रयास किया। आगे बच्चों गोपाल गणेश आगरकर, इन्होंने भी अपने सुधारक समाचार पत्र द्वारा बाल विवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। बच्चों महर्षि विठल रामजी शिंदे जो मुंबई में देवासी प्रथा के विरुद्ध एक परिषद आयोजन की। इन्होंने बहुजन समाज की स्त्रियों के सुधार के लिए आंदोलन किए। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ का लेखन किया। इस ग्रंथ द्वारा स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन मिला। अगले समाज सुधारक बच्चों महर्षि ढोंडे केशव कर्वे, जिन्होंने विधवाओं, परित्यक्तों, विधवाओं की शिक्षा के लिए
अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की, परित्यक्ताओं तथा अन्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय महर्षि घोंडे केशव कर्वे के प्रयास से स्थापित किया गया। उस समय में जो पंडित रमाबाई ने शारदाश्रम संस्था का स्थापना कर दिव्यांग बच्चों, लड़कियों के भरण पोषण का दायित्व स्वीकारा। रमाबाई लांडे ने अनेक कार्य किए बच्चों। इन्होंने सेवा सदन संस्था की स्थापना करके उसके माध्यम से परिचारिका पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया। सरकार से स्त्रियों के मतदान के अधिकार की मांग की। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी अपने लेखन द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को वाणी दी। उन्होंने इस अत्याचार पर प्रकाश डाला। महिलाओं के स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिए। महात्मा गांधी, इन्होंने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के लिए स्त्रियों को प्रेरित किया। इस तरह से बच्चों स्त्री सुधार आंदोलन के फलस्वरूप समाज में प्रचलित अनिष्ट और अन्यायकारी प्रथाएं बंद होने में सहायता मिली। स्त्रियों की समस्याओं को बारी मिली। महिलाओं अपने विचार लेखन द्वारा व्यक्त करने लगी। शिक्षा के फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका कार्य और कर्तव्य निखार पा रहा था। तो यह बच्चों हुआ आपका जो समाज सुधारक के आगे बच्चों मुस्लिम समाज की में सुधार आंदोलन। अब्दुल लतीफ ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। बंगाल प्रांत में द मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान पश्चिमी विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान का समर्थन किया। उनका दृढ़ मत था कि जब तक मुस्लिम समाज पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का अंगीकार नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। इस तरह से बच्चों मुस्लिम जो सुधारक थे उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की। अब हम बच्चों हिंदू समाज के में आंदोलन की बात करते हैं। तो हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिले इसलिए 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन का स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बच्चों। उन्होंने उसकी नींव डाली। डॉक्टर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बच्चों जैसे जिसको हम BHU बोलते हैं, जो बनारस में है BHU, गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का उद्देश्य है इस यूनिवर्सिटी का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्था जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने 1925 में इसकी स्थापना की बच्चों। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नागपुर में उसकी स्थापना हुई है, हिंदुत्ववादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्र संपन्न संगठन स्थापित करने का इनका एक उद्देश्य था। बच्चों स्वतंत्र वीर वीरा सावरकर ने रत्नागिरी में
पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हिंदू धर्म की सभी जातियों को खुला प्रवेश था। तो इस तरह से बच्चों यह पतित पावन जो मंदिर है, यह देखा जाए तो यहाँ सभोग आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं तो हमारे जो समाज सुधारक ने क्या क्या काम किए, यह हमें बच्चों जानकारी होती है। तो अब हम आप लोगों को बच्चों यह बताना चाहते हैं कि क्या आप जानते हैं, अर्थात अन्य क्षेत्रों में पुनर्जागरण की कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसकी हम जानकारी देते हैं बच्चों। तो साहित्य के क्षेत्रों में कहानियां, उपन्यासों द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार का विचार मुखर होने लगा, स्त्रियां लेखन करने लगी, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से समाज सुधार और राजनीतिक जागरण का कार्य होने लगा। साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्रदान किया गया। इस तरह से बच्चों आगे हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में कला के क्षेत्र में देखते हैं बच्चों, तो संगीत अत्यधिक लोकाभिमुख होने लगा। भारतीय शैली और पश्चिमी तकनीकी के मेल से नई चित्रकला अस्तित्व में आई। विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों हम चलते हैं, तो विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं तो पुनर्जागरण काल में विज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे जाने लगे। लोगों को इस बात का बोध होने लगा कि भारत की प्रगति के लिए प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विज्ञान क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को प्रदान किया गया बच्चों। तो यह विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी जाने लगी और इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई बच्चों। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से अभिभूत सुधारकों ने राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किए। इस तरह से बच्चों यह पाठ समाप्त होता है और आप लोगों को जो जानकारी दी गई, इस जानकारी के आधार पर आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो बच्चों अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बच्चों महत्वपूर्ण घटनाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात हम बता रहे हैं बच्चों। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण सन एवं घटनाएं हैं, जैसा कि बच्चों 1828 में राजा राम मोहन राय ने बंगाल प्रांत में ब्राह्मो समाज की स्थापना की। 1849 में महात्मा फुले ने पुणे के भिड़ेवाड़ा में महिलाओं के लिए पहली पाठशाला खोली। 1848 में यह जो पाठशाला महात्मा फुले ने पुणे के भिड़ेवाड़ा में खोला गया। 31 जुलाई 1849 ईस्वी में दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की बच्चों। 1873 ईस्वी में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
15 हिंदू सभा की स्थापना हुई बच्चों, और 1925 ईस्वी में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इस तरह से बच्चों आप लोग को यह पाठ पूरा हुआ। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर अवश्य करें बच्चों। तो इन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के साथ आप लोगों को पाठ की जानकारी हो गई बच्चों। और यदि हम यह देखते हैं तो बच्चों आपको इन घटनाओं के साथ साथ जो जानकारी दी गई इस पाठ में, भारतीय पुनर्जागरण में ब्राह्मो समाज, बोल रहे प्रार्थना समाज, संशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि की जानकारी दी गई। इस तरह से बच्चों यह पाठ समाप्त होता है।